बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। आज हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान से साप्ताहिक सत्संग प्रस्तुत करते हैं और परम पावन आशुतोष महाराज जी से प्रेरित हैं। दिसंबर 2014 अखंड ज्ञान से लिया गया आज का विषय है श्रद्धा को कोड़ न लगने देना। गोदावरी नदी के किनारे अंगिरस आश्रम था, जिसे वेद धर्मा ऋषि अपने आलोक से प्रदीप्त कर रहे थे। उनके इस प्रकाश से राजघराने व समाज के अनेकानेक कच्ची कलियां खिलकर महकते पुष्प का रूप धारण कर रही थी। इन कलियों ने भी कभी अपने आप को माली के सुपुर्द किया हुआ था, पर पूरी तरह किया हुआ था यह कहना अभी जल्दबाजी होगा। इसका पता तो ज्येष्ठ आषाढ़ की तपती गर्मी में चलेगा। वेद धर्मा ऋषि ने प्रण लिया था ऐसे पुष्पों से समाज की बगिया को महकाने का, जो केवल बसंत में ही नहीं हर मौसम में खिले रहें, पतझड़ में भी जो खिले रहें, ये फूल बनकर रहे सदा। उन्हें अपनी बगीची में मौसमी पुष्प नहीं चाहिए थे, इसलिए वे ऐसे शिष्यों का निर्माण करने की डगर पर थे जिनके तेज को देखकर सूर्य भी अपनी आंखों को हाथों से ढक ले। सभी शिष्य प्रतिदिन की भांति उस दिन भी सुबह की सभा में वेद धर्मा ऋषि के समक्ष उपस्थित थे। गुरुदेव सभी को लगातार अपनी नजरों के तराजू में तोल रहे थे। कौन कितना वजनदार हो पाया है और कौन कितना हल्का रह गया, इसका निरीक्षण परीक्षण कर रहे थे। फिर अचानक उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर सभी शिष्य दुख की खाई में गिर पड़े। मेरे प्यारे शिष्यों, योजना तो तुम्हारे साथ रहने की इतनी थी कि 4 युग भी 4 कदम से लगते, लेकिन क्या करूं, अब इस रोग को मैं और अधिक नहीं छिपा पाऊंगा। जो कोढ़ मुझे आरंभ हुआ है, उसमें अगर कोई भी मेरे आसपास रहा तो वह भी इस रोग की चपेट में आ जाएगा। इसलिए अब सबकी भलाई इसी में है कि मैं यहाँ से कहीं दूर वीरान स्थान पर अकेला वास करूं। नहीं नहीं गुरुदेव, आप हमें छोड़कर कहीं ना जाएं। यदि पूर्णिमा का चांद ही आसमान से टूटकर गिर जाए तो भला रोशनी कौन देगा? आप ही तो हमारी जिंदगी को चांद बनकर रोशन करते हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। सभी शिष्यों ने एक स्वर में रुदन किया। वेद धर्मा ऋषि के चेहरे पर पल भर के लिए एक नटखट सी मुस्कान आई। फिर बोले, देखो, मेरा कोढ़ ऐसा विशेष कोढ़ है कि दूर रहने वालों को भी अपनी चपेट में ले सकता है। अगर नगर में यह बीमारी पहुंची तो अधर्म होगा, पर यदि तुम लोगों को मुझसे बिछुड़ने का इतना ही दुख हो रहा है तो चलो मेरे साथ। कहीं निर्जन स्थान पर चलते हैं। तुम सब एक एक दिन बांटकर मेरी संभाल कर लेना, लेकिन यह भी ध्रुव सत्य है कि जो कोई मेरी सेवा करेगा वह इस रोग के दुष्प्रभाव से बच नहीं पाएगा। हो सकता है वह मृत्यु की गोद में भी चला जाए। यह क्या, गूंगों की पंचायत में जैसे एक गूंज होती है मौन सन्नाटे की, वैसे ही एकाएक इन बुलंद कंठधारियों के कंठ भी गूंगे क्यों हो गए? सभा में सन्नाटा क्यों पसर गया? इसलिए कि सभी शिष्य समझ गए थे कि जैसे आंखों में गर्म सलाखें डालने के 2 परिणाम नहीं होते, एक ही होता है आंखों का फूट जाना, ठीक वैसे ही गुरुदेव के साथ जाना साक्षात मृत्यु के देवता को आमंत्रण देना है। अतः जीवन की चाह ने सभी शिष्यों के होठों पर अंगुली रख दी। सबके विराग पर जीवन का राग छा गया। सामने साक्षात अर्थी पर लेटने का दृश्य क्या प्रकट हुआ, आंखों में घोड़ी पर चढ़ने के सपने छाने लगे। क्यों, क्या हुआ? सब चल रहे हैं मेरे साथ या कोई रुक भी रहा है? गुरुदेव के इस बुलंद स्वर ने सबको जैसे चूहे की तरह भय के बिल में दुबका दिया। सभी के कदम पीछे हटने लगे। भला कौन चलता है तपते जलते सूर्य के साथ? ताप के शाप में कौन झुलसे? गुरुदेव चंद्रमा की तरह जब तक शीतलता दे रहे थे तो वे भी असंख्य तारों की मंडली से घिरे थे
पर अब कोई भी साथ चलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उनके श्रद्धा और विश्वास की छत बिना स्तंभ की छत की तरह धड़ाम से नीचे गिर गई थी। सबका मौन चिल्ला चिल्ला कर सातवें स्वर में कह रहा था, नहीं, हम आपके साथ नहीं जा सकते। अब बार बार पूछकर ना तो आप स्वयं शर्मिंदा हो और ना हमें करें। देखो परीक्षा की कैसी धूप निकली, जिसमें पक्के से पक्का दिखने वाला रंग भी उड़ गया। पर क्या गुरुदेव के संग ना जाकर यह निश्चित था कि मृत्यु नहीं होगी? यहाँ नहीं तो वहां, वहां नहीं तो वहां। ये वहां हमारा पीछा छोड़ने वाला है क्या? नहीं, पर कोई ऐसा नहीं सोच पाया। घोर अंधकार जैसे किसी सुंदर रंग भरी तस्वीर को भी अपने काले रंग में छुपा लेता है, ठीक वैसे ही मृत्यु की कालिख ने शिष्यों के सारे शुभ और उज्जवल संस्कारों को ढक लिया। गुरुदेव के साथ जाने की किसी ने भी हामी नहीं भरी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा, पर ध्यान रहे जब तक मैं ना लौटूं तुम सभी इस आश्रम में ही रहना। इस नीड़ को छोड़कर कहीं उड़ मत जाना, वरना बाहर ऐसे ऐसे गिद्ध हैं जो निश्चय ही तुम्हें नोच खाएंगे। वेदधर्मा ऋषि ने जाने से पहले अपने शिष्यों को अंतिम चेतावनी दी। मैं चलूंगा गुरुदेव, आपके साथ, आपकी सेवा में। दीपक सबको पार करता हुआ आगे बढ़ा और गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शीश झुका दिया। मैं रहूंगा आपकी सेवा में गुरुदेव। यह सुअवसर आप मुझे प्रदान करें। इन सब में कोई ना कोई गुण है, शायद समाज को इनके गुणों की आवश्यकता है, इसलिए ही ये आपके साथ नहीं आ रहे। लेकिन मुझ में तो कोई गुण नहीं। आपके बिना इन अवगुणों को लेकर मैं वैसे भी जी नहीं सकता। जब आपके बिना जी नहीं सकता तो क्यों ना आपके संग रहकर मरने का सौभाग्य पालूं। शायद मरकर ही मेरे जीवन को अर्थ मिल जाए। गुरुदेव कुछ नहीं बोले। उसे अपना कमंडल और पोटली पकड़ाई और आश्रम से बाहर निकल गए। दीपक अपने सूर्य के पीछे लग गया था। अब उसे अपने बुझने का भी भय नहीं था, या यूं कहें कि उसे अब जलने की आवश्यकता ही क्या थी। उसको रोशन करने के लिए सूर्य जो उसके साथ था, बीच जंगल में जाकर कुटिया बना ली गई। उस कुटिया की गागर में गुरु रूपी सागर सिमट कर रहने लगे। अभी कुछ ही दिन बीते थे, गुरुदेव के पावन देह पर घोर कोढ़ प्रकट हो गया। सारी देह से मवाद चूने लगी, उसमें बेहद दुर्गंध उठती। गुरुदेव चलने फिरने के भी काबिल नहीं रहे, एक बिस्तर पर ही लेटे रहते। दीपक हर प्रकार से उनकी सेवा करता। सुबह से शाम, शाम से रात, रात से सुबह गुरुदेव की सेवा सुश्रा में लगा रहता। अपना खाना, सोना, नहाना हो ना हो, पर गुरुदेव का हर कार्य समय पर करता। उनको स्नान कराना, उनके शरीर से बहती मवाद को साफ करना, उनके भोजन का प्रबंध करना, अपने हाथों से खिलाना। एक माँ जैसे अपने नवजात शिशु का पालन करती है, वैसे ही प्रेम से दीपक अपने गुरु की सेवा करता। उनके जख्मों पर मक्खियां भिनभिनाती तो वह उन्हें उड़ाता रहता। आप सोच रहे होंगे, दीपक की ऐसी निष्ठा देखकर गुरुदेव उस पर अपने प्रेम व कृपा का सागर लुटाने को ललायत हो गए होंगे, पर ऐसा नहीं था। वेदधर्मा ऋषि दीपक पर प्रेम वर्षा नहीं, क्रोध के अंगारे बरसाते रहते। दिन भर उसे डांट फटकार लगाते, कभी कभी तो लात भी मार देते और दीपक दूर जाके गिरता। लेकिन दीपक फिर पास जाकर सेवा में लग जाता, जख्मों से मक्खियां हटाने लगता। गुरुदेव के पास केवल दो ही तो थे, एक दीपक जिसे बार बार मारने पर भी वह दूर ना भागता था, दूसरी मक्खियां जिन्हें दूर हटाने में दीपक का पूरा दिन निकल जाता था। एक दिन तो गुरुदेव की क्रोध की सीमा ही ना रही। उन्होंने दीपक के सिर पर डंडा ही दे मारा। सिर से रक्त बहने लगा, पर उसकी भी परवाह न करते हुए दीपक मक्खियों को भगाता रहा। यही सिलसिला चलता रहा, पर बढ़ते दिनों के साथ गुरुदेव कमजोर होते जा रहे थे। अब डंडा उठाना तो दूर, वे ऊंचा बोल भी नहीं पाते थे।
अब आप सोच रहे होंगे कि दीपक खुश हुआ होगा कि ना अब उसे डंडा खाना पड़ता है, ना कठोर बातें सुननी पड़ती हैं, पर नहीं, आप एक बार फिर गलत सोच रहे हैं। दीपक का मन तो गुरुदेव की इस स्थिति को देखकर रोया करता। वह कहता, गुरुदेव, बोलिए गुरुदेव, आप दिन रात मुझे डांटे, लेकिन यूं चुप ना रहें। आप डंडे या तलवार से मेरे सर को काट दें, पर यूं असमर्थ व निर्बल ना दिखें। प्रभु, मुझे आपको यूं लेटे हुए देखने की आदत नहीं है। आपकी चुप्पी मेरे कान फाड़ रही है। आपको यूं हरकत विहीन देखकर मेरी रुलाई फूट रही है। प्रभु, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, पर आप यूं धीरे धीरे आंखों के सामने से दूर होते ना दिखें। आपका कोड देखकर भी मैं अभी तक यही सोचकर नहीं टूटा था कि आप कोई लीला कर रहे हैं। लीला समेटेंगे तो पुनः अपने शरीर को पहले जैसा स्वस्थ कर लेंगे, लेकिन अब मेरा धैर्य जवाब दे रहा है, गुरुदेव, मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपको अब और देर इस अप्रिय अवस्था में नहीं देख पाऊंगा। अगर आपको मुझसे नाराजगी है तो मैं अपने आप को बदलूंगा, जो कहेंगे वही करूंगा, लेकिन यूं रेत की तरह मेरी मुट्ठी से सरकते ना जाइए प्रभु। दीपक रोता जा रहा था, पर गुरुदेव मौन रहे। दीपक से जब और सहन नहीं हुआ तो वह दौड़कर कुटिया से बाहर आ गया और जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगा। बाहर आकाश में बादल छाए थे, लेकिन वे गरज नहीं रहे थे। गरजते भी क्यों? क्यों छिन रहा था बादलों का? छिन तो दीपक का रहा था। उसके साथ यूं घट रहा था मानो सागर के पास उसकी गहरी खाई तो रहे, पर उसका पानी कोई चुरा ले जाए। मंदिर तो संगमरमर का हो, पूजा सामग्री भी श्रेष्ठ हो, पर आराध्य देव को ही कोई उठा ले जाए। दीपक दीपक होते हुए भी वनों में भटकता सा जा रहा था। कोई रोशनी नहीं दिख रही थी। किसी बिलखती कूंज की तरह उसकी चीखें निकल रही थी, पर दीपक होंठ भींच भींच कर उनको दबा रहा था, जिसमें रह रहकर असफल हो रहा था। होना ही था। दर्द भरे मन से फरियाद निकली, प्रभु, मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी पीछे से आवाज आई, मांगो। क्या चाहिए वत्स? पीछे मुड़कर देखा तो वह पाया जिसका अधिकारी उसने स्वयं को कभी समझा ही नहीं था। जी हाँ, साक्षात भगवान शंकर दीपक के समक्ष थे। बोले, हम तुम्हारी गुरु भक्ति से अति प्रसन्न हैं। मांगो, क्या वर मांगते हो? डूबते जहाज से यदि कोई पूछे क्या चाहते हो, तो वह क्या कहेगा? बुझते दीप की चाहत क्या हो सकती है? दीपक खुशी से झूम उठा। प्रभु, मुझे केवल और केवल अपने गुरुदेव के स्वस्थ शरीर का वरदान चाहिए। पर ठहरिए, मैं अपने गुरुदेव से आज्ञा ले आऊं। आप यहीं रुकिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, मैं बस अभी आया। दीपक आंधी की गति से कुटिया की ओर दौड़ा और गुरुदेव के चरणों में गिरकर हड़बड़ाता हुआ बोला, गुरुदेव, अब आप ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल स्वस्थ। भगवान शिव आए हैं, मुझसे वरदान मांगने को कह रहे हैं। मैं वरदान में आपका स्वास्थ्य मांगने लगा हूँ। अब आप बिल्कुल। दीपक शायद और भी बोलता रहता, लेकिन गुरुदेव की लात के एक जोरदार प्रहार ने उसे दूर पटक दिया। मूर्ख, तू क्या समझता है मैं स्वयं अपना रोग ठीक नहीं कर सकता? मैं इन त्रिदेवों का मोहताज हूँ। खबरदार अगर मेरे लिए कुछ मांगा। जा, मांगना है तो अपने भगवान से अपने लिए कुछ मांग ले। जा, दूर हो जा मेरे सामने से। गुरुदेव संसार से विदाई के लक्षण प्रकट कर रहे हैं और दीपक अपना संसार बसाने की सोचे, कैसा संभव था? दीपक बाहर आ गया, कुछ ना बोला, गूंगा हो गया। नेत्रों में अभी अभी जो खुशी का उफान उठा था, वह ऐसे ठंडा हो गया जैसे दूध के उबाल पर किसी ने पानी के छींटे दे मारे। भगवान शिव ने दीपक को बार बार वरदान मांगने को कहा, लेकिन वह मौन रहा। आखिरकार भगवान शंकर अदृश्य हो गए। दीपक घुटनों के बल गिर गया। टूट चुका था वह, हाथों से फिसले किसी कांच के गिलास की तरह। दूर दूर तक सिर्फ निराशा का अंधकार ही अंधकार था। पर तभी
दीपक के सामने एक बार फिर प्रकाश प्रकट हुआ। उसमें भगवान विष्णु दृश्यमान हुए, किंतु इस बार दीपक के अंदर उमंग की कोई किरण न फूटी। भगवान विष्णु ने भी दीपक को वरदान मांगने को कहा, लेकिन दीपक इस बार भी बुझा रहा। दीपक का जब सबसे बहुमूल्य हीरा ही हथेली से छिटकता जा रहा था, तो कांच के टुकड़ों को वह भला क्या मुट्ठी में संभालता। भगवान विष्णु भी आलोप हो गए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी आए, लेकिन वह भी दीपक के अंधकार को हर न सके। फिर एकाएक अद्भुत प्रकाश हुआ, उसमें तीनों देव प्रकट हो गए। दीपक पर आशीर्वादों की वर्षा करते हुए बोले, तुम्हारी गुरु भक्ति सफल हुई। दीपक, जाओ, कुटिया में तुम्हारे गुरुदेव तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वह भी आरोग्य अवस्था में। दीपक ने यह सुना तो जैसे उसके श्वास की तार टूटती टूटती फिर जुड़ गई। दीपक तुरंत दौड़कर कुटिया में पहुंचा। जो सामने था वह अविस्मरणीय था। अहो अद्भुत! बंजर भूमि पर फिर पुष्प खिल उठे थे। घोर अमावस्या की काली घनी रात में पूर्णिमा का चांद चमक आया था। कुछ ही पल पहले जहां चारों दिशाएं पश्चिम बनकर सूर्य को डुबो रही थी, अब पूर्व बनकर सूर्य को दमका उठी थी। दीपक का सूर्य अपने पूरे यौवन में था। कोढ़ की छाया भी इतनी दूर जितनी धरती से आसमान का दूसरा किनारा। गुरुदेव, गुरुदेव, आप स्वस्थ हो गए? मैं तो पहले ही जानता था कि आप स्वस्थ हो जाएंगे। देखिए, अब स्वस्थ हो गए। दीपक गुरु चरणों में लौटता हुआ बोला, नहीं दीपक, मैं स्वस्थ हुआ नहीं, बल्कि किया गया हूँ, वह भी तुम्हारे द्वारा। अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए मैंने यह कोढ़ धारण किया था, जिसमें केवल तुम ही उत्तीर्ण हुए। कोढ़ तो मेरी लीला थी, जिसे देख कईयों की श्रद्धा को कोढ़ हो गया। मेरा क्या, देह तो मेरे लिए एक खिलौना है, एक साधन है साधकों के कष्ट हरने का, उन पर कृपा करने और उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने का। मुझे तुम में भी अगर सच्चा साधक ना मिलता तो मैं इस शरीर का त्याग कर दूसरे शरीर को धारण कर लेता। इस धरती पर नहीं तो किसी अन्य धरती पर करता। मेरे लिए पृथ्वियों की कमी कहाँ। पर दीपक, तुम थे जिसने मुझे बांध लिया। मैं रुक गया, नहीं तो निश्चित मैं चला जाता। लेकिन तुम जैसे सच्चे शिष्य अपने गुरु को जाने कहाँ देते हैं। अब से तुम सदा मेरे संग रहोगे, मेरे हृदय में। दीपक गुरुदेव से लिपट गया, ऐसे ही जैसे पेड़ में कोई बेल। उनमें ऐसा घुल गया जैसे पानी में चीनी। उनके अंक में ऐसे छिप गया जैसे माँ के आंचल में उनका नन्हा शिशु। बूझा दीपक फिर से जल उठा। इस तरह के और अधिक लेख पढ़ने के लिए हमारी मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान 3 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में उपलब्ध है। आप विवरण में उल्लेखित लिंक पर क्लिक करके पत्रिका की सदस्यता ले सकते हैं। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। अभी आपने अखंड ज्ञान का सत्संग सुना। सर्वप्रथम मैं इसके लिए आभार प्रकट करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप सब विश्रामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपने नेत्रों को बंद कर लें। अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित करें। एक लंबी गहरी सांस पेट तक भरें, कुछ क्षण रोकें और अब पेट को अंदर खींचते हुए सांस को बाहर छोड़ दें। इस प्रकार इन आती जाती सांसों के द्वारा आप शांति के महत्वपूर्ण क्षणों का
पूर्ण आनंद लें और इसके साथ साथ विचार करें कि अखंड ज्ञान से आपने आज जो सत्संग सुना है उसकी शिक्षा को आप किस प्रकार अपने जीवन में उतार सकते हैं।